हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी ट्रिगर। सो स्टैक वन, कितने क्वेश्चन हो गए स्टैक के? अब स्टैक लिस्ट के साथ कर चुके हैं, लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग हो तो भी काम कर चुके हैं, लिस्ट के अंदर नंबर हो तो भी काम कर चुके हैं, राइट। अब जो यहाँ पर डायरेक्टली आ गया, अगेन आई रिक्वेस्ट कि एक बार पहले की वीडियो देख ले, उससे काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि पुश और पॉप कैसे वर्क करता है। अब हम लेकर आए हैं डिक्शनरी को। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि डिक्शनरी टप्पल लिस्ट में से हमें स्टैक बनाने को मिलेगी। इस बार क्वेश्चन में है, एक डिक्शनरी है जिसका नाम है कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। उसके अंदर नेम और कॉन्टैक्ट नंबर है। इसके बाद नेम और कॉन्टैक्ट नंबर का मतलब होगा कुछ ऐसे है, अतुल का कॉन्टैक्ट नंबर 9560, फिर अजय का कॉन्टैक्ट नंबर 9854, लाइक दिस। अब ये कह रहा है मुझे एक फंक्शन बनाना है पुश नेम। ये सारी जो की है इसे बोलते हैं डिक्शनरी में की और इसे बोलते हैं वैल्यू। तो ये कह रहा है डिक्शनरी के अंदर जितनी भी कीज है वो आपको पुश करनी है कौन सी स्टैक में? फ्रेंड्स में। किसके? ऑल द नेम्स, ठीक है। हो जाएगा, रिस्टार्ट। जिसने क्वेश्चन आता है कर लो। अगर डिक्शनरी पे ट्रावर्स करना नहीं आ रहा है, डिक्शनरी पे ये नहीं पता चल रहा कि लूप कैसे लगता है, क्यों? क्योंकि डिक्शनरी होती है अनऑर्डर्ड कलेक्शन, इस पे इंडेक्सिंग नहीं चलती, राइट। जिस भी डाटा टाइप पे इंडेक्सिंग चलती है जैसे लिस्ट, स्ट्रिंग, टप्पल, ये सब है ऑर्डर्ड कलेक्शन। पर डिक्शनरी पर, आई रिपीट, डिक्शनरी पर इंडेक्सिंग नहीं होती, तो ये क्या है? अनऑर्डर्ड कलेक्शन। तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। डेफ पुश नेम और लिस्ट का नाम है कॉन्टैक्ट्स। मैंने ले लिया कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। अब सबसे पहले ग्लोबल किसको मैं यूज करने वाला हूं? स्टैक को। स्टैक का नाम है फ्रेंड्स, ले लिया। अब फॉर लूप कैसे चलेगा? फॉर की इन कॉन्टैक्ट्स। आप इस की जगह कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, बट ये डिनोट करती है की को। अब आई रिपीट, अभी करना नहीं है, समझो पहले। अगर उसने की पे काम बोला है तो आप इस पे की लगाओगे। अगर उसने वैल्यू पे काम बोला है तो आप लगाओगे कॉन्टैक्ट्स ब्रैकेट में की। ये होता है वैल्यू के ऊपर काम करने का तरीका और ये होता है की पर काम करने का। हमें क्या करना है? हमें इस क्वेश्चन में की पर काम करना है, तो हमें कौन सा जाना है? ऊपर वाला। अगर वो कहता है कि किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे काम करो तो हम नीचे वाली कंडीशन यूज करते। तो चलो देखे क्या, इफ तो लगाने की यार, क्योंकि उसने कहा सारे नाम, तो बहुत इजी हो गया क्वेश्चन। बस आपको लिखना है फ्रेंड्स डॉट अप एंड और की। अगर वो कहता सिर्फ अतुल का कॉन्टैक्ट डालो, आई रिपीट, अगर उसने पूछा होता तो हम करते इफ की इक्वल टू अतुल, राइट। अगर उसने कहा कि जिसके नाम ए से स्टार्ट हो रहे हैं तो की 0 इक्वल टू ए। अगर वो कहता है फर्स्ट और लास्ट नेम सेम है, सेम मतलब कि सेम, एक और आपको अप्रोच लगानी पड़ती। दैट मींस हम सिर्फ और सिर्फ इस इफ पे फोकस करेंगे, लेकिन इसमें ऑल है तो इफ लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ये हो गया पॉप नेम। पॉप नेम तो यार बिल्कुल बिल्कुल सेम एज इट इज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या है लिस्ट, टपल, डिक्शनरी। क्यों नहीं फर्क पड़ता? आपको पता है, अब तक आपने एक चीज नोटिस की है, हम पॉप कहां कर रहे हैं? स्टैक के ऊपर। स्टैक तो यार एट लास्ट लिस्ट ही बनती है ना। पॉप का इस चीज से क्या मतलब कि डाटा आपको लिस्ट से निकालना है, टपल से फिल्टर आउट करना है, या फिर डिक्शनरी से निकालना है, वो तो सेम ही रहेगा। चलो फिर भी तुम्हारे लिए मैं कर देता हूं, डेफ टॉप नेम। कोई अगर प्रैक्टिस करने के लिए पोज करना चाहे, पोज करके चेक कर सकता है अपना आंसर निकाल के। मैंने लिया ग्लोबल फ्रेंड्स। अब क्या करोगे आप? कम ऑन, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, सोचो सोचो सोचो। लेंथ निकालेंगे टॉप के अंदर, टॉप इक्वल टू लेंथ ऑफ फ्रेंड्स की कितनी लेंथ है? -1। अब हो सकता है कि टॉप भाई साहब, आई रिपीट, हो सकता है टॉप भाई साहब -1 मिले। अगर -1 मिले हैं तो कोई कस्टमर है ही नहीं, तो हम लिख देंगे एम्प्टी स्टैक, कांट डिलीट, हम डिलीट ही नहीं कर सकते, एल्स, वरना तो हम लगाएंगे फॉर लूप। कैसा? उल्टा। फॉर लूप कैसा? उल्टा, इन द रिवर्स ऑर्डर। फॉर आई इन रेंज टॉप -1 -1
और मैं यहां लिख दूंगा प्रिंट, क्या करूंगा, स्टैक का नाम क्या है, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स डॉट पॉप, खत्म खत्म खत्म, आई लगा दो। अब शुरू से एक ही सिंटेक्स फॉलो कर रहे हैं तो पॉप भी लगाओगे तब भी ठीक है। यहां लिख दो प्रिंट, उसने फिर से मैसेज दिया है, ये रहा स्टैक एम्प्टी, तो मैं लिख रहा हूं स्टैक एम्प्टी। और यार इन दोनों मैसेज में कंफ्यूज मत हो जाना, ये और ये बताता है कि आपकी स्टैक के पास कोई एलिमेंट आए ही नहीं, कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, तो ये वाला पार्ट ही नहीं चलेगा। लेट से मैं कह रहा हूं आपको 7 वाले रूम से बिल्ली को भगा कर आना है, 7 वाले रूम में जा रहे हो, अगर बिल्ली है ही नहीं तो भगाओगे किसे, अगर एलिमेंट है ही नहीं तो आप डिलीट कैसे करोगे। डन। अब मुझे लग रहा है आप पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ चुके हो, नहीं समझ आया तो 5 मार्क का सवाल है, दोबारा से ट्राई करो, सारा देखो। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 2023 2024 के आप क्रॉस चेक कर सकते हो, खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर आंसर देख सकते हो, फिर वो वीडियो देख सकते हो, राइट। कोई भी प्रॉब्लम है आपको पता है क्या करना है, कमेंट करना है, राइट। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप आ सकते हो, मैं पर्सनल डाउट सेशन ले लूंगा। कुछ भी कोई भी इश्यू है कमेंट में डाल दो, मिलके सोल्व करेंगे। डन।